नारिकेल फलाम्बुवत् गंतव्यम गंतव्येव गज भोक्त कपित्थवत्। जिसे आना होता है वो आके ही रहता है। जैसे कि नारियल का फल होता है, डाब सब ओर से बंद होता है, पैक होता है, लेकिन फिर भी उसमें पानी आ ही जाता है। और जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है। जिस तरह से कैथे को हाथी सावत खा लेता है और मल द्वार से मल के साथ में बाहर भी निकाल देता है। कैथ खंडित नहीं होता, टूटता नहीं है, उसमें छिद्र नहीं होता है, लेकिन कैथ के अंदर रहने वाला जो सार है वो चला जाता है। कभी आप देखना, जिस कैथ को हाथी ने खा लिया है और बाद में मलद्वार से विसर्जित कर दिया है, उस कैथ के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल खाली नरेटी बेचेगी। तो जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है। आप कितनी ही कोशिश करें बचाने की, वो रहेगा नहीं। जो चीज़ भाग से उधर जाती है वो भाग कर चली जाती है, और जो भाग में होती है वो भाग के आती है। आप लोग बोलते हैं कि जिसके भाग में होता है तो लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर आती है, और जिसके भाग में नहीं होती है तो लक्ष्मी थप्पड़ मार कर जाती है। ऐसा नियम है। इन वचनों का विश्वास करते हुए जब वो सेठ जी को ये दिखाई दिया कि बेचारा भूखा प्यासा तड़फ रहा है, तो वो पिता पुत्र आपस में चर्चा करने लगे, देखो कर्मों का फल छोड़ता नहीं है किसी को। चाहे व्यक्ति आकाश में, पाताल में, स्वर्ग में, इंद्र के भवन में, सुमेरु पर्वत पर, जंगल में, पानी में, कहीं भी चला जाए, कर्म का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। क्यों ये कर्म बिना फल दिए नहीं जाते। हाँ, यदि व्यक्ति तपस्या कर ले, सेवा पूजा दान इत्यादि कर ले, तो वो कर्म बिना फल दिए भी जा सकते हैं, जाते हैं। तो दोनों पिता पुत्र चर्चा कर रहे थे, इतने में वो रूपखोर चोर सेठ जी से कहता है, जिन्नत सेठ जी, आप तो दयालु हैं और परोपकारी हैं। ये नियम है कि जो दयालु होता है वो नियम से परोपकारी होता है, और जो परोपकार कर रहा है इसका मतलब है नियम से उसके हृदय में दया है। बिना दया के परोपकार होता नहीं है। देखो, मनुष्य का जीवन वस्तुतः उस वृक्ष की तरह होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने वृक्ष से मित्रता कर ली, तो व्यक्ति वृक्ष के पास गया, थका हुआ था, पसीना में तरबतर था। तो वृक्ष ने कहा, आओ मित्र, बैठो, हमारी छाया में बैठो। उसने छाया दी, स्थान दिया, ठंडी ठंडी हवा दी। कुछ ही मिनटों में उसकी थकान दूर हो गई। पत्ते चाहिए हो तो उसने कहा, वृक्ष ने अपने मित्र से पत्ते ले लो। फूल चाहिए हो तो फूल ले लो, और फलों की आवश्यकता हो तो फल ले लो। उसने पत्ते, फूल, फल सब लिए, उपयोग किए, और कहा और भी ले जाओ, लकड़ी ले जाओ, अपने घर के फर्नीचर बना लो, खिड़की दरवाजे बना लो, जो जो आवश्यकता हो ले जाओ। तो सेठ ले आया, लकड़ी ले आया, अच्छा बढ़िया सुंदर सुंदर मनमाना फर्नीचर, सोफा सेट, कुर्सी टेबल इत्यादि बना लिए।
अब फिर गया तो वृक्ष ने देखकर अपने मित्र से कहा, मित्र तुम विदेश जा रहे हो, मेरी लकड़ी से नाव बना लो और बैठ करके विदेश जाओ। तो उसने नाव बनाई, उस पर बैठ करके विदेश गया, धन कमा के लाया, वापिस आया तो वृक्ष ने कहा, देखो तुम समुद्र से पार होकर के आए हो, ठंडी लगी होगी, तुम हमारी लकड़ी को जला करके अपनी ठंडी दूर कर लो। उसने लकड़ी जला करके अपनी ठंडी दूर की। फिर वृक्ष ने कहा, मित्र तो हमारी इस वृक्ष की अब जड़ें शेष बची हैं, तुम इनको ले जाओ, ये दवाई के काम में आती है, औषधि के काम में आती है। सेठ वृक्ष की जड़ें ले आया। किसी ने कहा, तुम्हारे पास क्या वजह, तुमने सब कुछ दे दिया। वृक्ष के शब्द सुनो, वो क्या कहता है, मुझे जो परोपकार के बदले में आंतरिक हार्दिक संतुष्टि है, तृप्ति है, वो प्रसन्नता, वो संतुष्टि, वो तृप्ति तो मुझे दूसरी चीज दे ही नहीं सकती थी। बंधुओं, जो परोपकारी होते हैं उनका सब कुछ परोपकार के लिए होता है। तन मन धन समय श्रम बुद्धि जो कुछ भी होता है परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय सताम विभूति। जैसे परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं, स्वयं अपना दूध एक बूंद भी नहीं पीती। परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं, स्वयं अपना पानी एक बूंद भी नहीं पीते। परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं, स्वयं धूप में वर्षा में ठंडी में खड़े रहते हैं और दूसरों को फल देते हैं। इसी तरह से जो दयालु होते हैं, परोपकारी नियम से होते हैं, उनका सब कुछ परोपकार के लिए होता है। परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं जाता। यदि आपने कुछ भी लगाया है तन मन धन परोपकार में, तो वो अगले जन्म में अनंत गुना होकर के फलता है, मिलता है, व्यर्थ तो जाता ही नहीं है। जिसका आपने परोपकार किया है, मान लो वो कृतज्ञ हो, इस जीवन में ना माने उपकार, प्रत्युपकार ना करे, तब भी वो अगले जन्म में नियम से उसके पास ऐसी बुद्धि आएगी कि नहीं ये तो मेरे उपकारी हैं, इनका मुझे सहयोग करना चाहिए, इनकी हेल्प मदद करनी चाहिए, इनके पास बैठ जाएं, इनको मेरे से कुछ लाभ हो जाए। अपने आप भाव आएगा ही, और वो ना करे तो अपने आप आपको तो मिलने वाला है ही। इसलिए जितना ज़्यादा आप परोपकार करोगे, तन मन धन दूसरों के लिए लगाओगे, जीवों की रक्षा करोगे, उतना जल्दी मोक्ष के निकट पहुँचोगे, उतना पुण्य का भंडार भरेगा। जब इस तरह प्रशंसा की रूपेखर चोर ने जिनदत्त सेठ की, तो सेठ जी यद्यपि समझ रहे थे कि ये कार्य राजा की आज्ञा के विरुद्ध है, चोर को राजा ने शूली पर चढ़ाया है और हम उसकी मदद करें तो ये राजाज्ञा के विरुद्ध कार्य है, लेकिन फिर भी दयालु होने के नाते, धर्मात्मा होने की वजह से उन्होंने कहा, देखो मैं जा सकता था तो पानी लेने के लिए, लेकिन मैंने 12 वर्ष गुरु की सेवा की है और आज उन्होंने मुझे महामंत्र नमोकार दिया है। यदि मैं तुम्हें पानी लेने जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो जब उसने पूछा कि इसका क्या महात्म्य है, इस मंत्र का मुझे बता दो, तो सेठ बताता है, सर्पोहार लता भवत्यश्लिता सत्पुष्प दामायते संपद्देत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ति रिपु देवायांति वशम प्रसन्न मनसा किंबा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोपि वर्षति नगई कुर्वन्तु ते मंगलम। इस महामंत्र में ऐसी क्षमता है कि सांप भी हार की माला सुंदर हार बन जाता है। सोमा सती की कहानी याद है आप लोगों को? देखो, सोमा सती की सास अपनी बहू से ईर्ष्या द्वेष रखती थी और ईर्ष्या द्वेष बस उसने बहू को मारने की योजना बनाई और मारने के लिए एक बड़ा काला नाग खरीद करके बुलवाया और घड़े के अंदर रख दिया
और कहा जाओ बेटा, हमने तुम्हारे लिए हार बुलाया है, निकाल के पहन लो। बेचारी वो तो शीलवती नारी, धर्मात्मा नारी थी, नमोकार मंत्र पढ़ती रहती थी। जैसे ही जाके उसने हाथ डाला, उसमें थोड़ी झांकेगी कि वाकई में क्या है इसके अंदर, सहज भाव से डाला, निकाला तो वाकई क्या 9 लखा हार है। कितना सुंदर हार मेरी सासू माँ ने मुझे बुलाया है, इसका मंगलाचरण तो सासू माँ के ही द्वारा होगा। उन्हीं को पहले पहनाया जाए, फिर बाद में हम पहनेंगे। और जैसे ही वो डाला गले में तो क्या हुआ, काला नांग बन के डस लिया। लोगों ने राजा से शिकायत कर दी, अरे ये तो डैन है, इसने अपनी सास को खा लिया। वो नांग इसी के गले में डालो। डाला गया वही नांग, तुरंत हार बन गया। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार हुआ। धन्य है महामंत्र की महिमा। सर्पो हार लता भवती असी लता सत्पुष्प दामायते। राजा के पुत्र बारिशेण चतुर्दशी को उपवास करके जाप कर रहे थे शमशान में। चोर वेश्यागामी था, वो रात को वेश्या के यहाँ गया तो वेश्या ने तो जो हार देखा था सेठानी का, श्री कीर्ति सेठानी के गले में डाला, वही हार चाहिए। जाके सैया पे लेट गई। जब शेर चोर पहुंचा, प्रिय क्या हो गया? बोलती है, हमको तो श्री कीर्ति सेठानी का गले का हार चाहिए, लाके दोगे तो ही तुम मेरे भर्ता होगे और मैं जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। चोर ने कहा, चिंता न करो। आश्वासन दे के गया, चुराने में सक्षम तो हो गया, सफल हो गया, लेकिन भागने में सफल नहीं हुआ। द्वारपालों ने पीछा किया। भागते भागते वो वहीं शमशान में पहुंचा जहां पर बारिशेण राजपुत्र सामाई कर रहे थे। उसने उन्हीं के सामने डाल के छुप गया। चोर हार को वहीं डाल के छुप गया। जैसे ही द्वारपाल पीछे से आए, अरे ये तो राजपुत्र बारिशेण ही चोर है। हम लोग समझते रहे थे कोई और दूसरा चोर होगा, राजपुत्र ने चोरी कर ली। राजा से शिकायत की गई। उन्होंने कहा, जाओ, यदि राजपुत्र ने ये चोरी की, अपराध किया है तो उनका मौत के घाट उतार दो उन्हें। जैसे जाकर के राजकिंकरों ने तलवार चलाई गले पर, वो नमोकार मंत्र के प्रभाव से फूलों की माला बन गई। ताली तो बजा दो। देखो तो जरा कैसी महिमा, तलवार फूलों की माला बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अपन को ऐसा लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी, कोई लिख दिया होगा, ऐसा कैसे संभव है? नहीं, लेकिन बंधुओं, असंभव कार्य भी धर्म के प्रभाव से, महामंत्र के प्रभाव से संभव हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति और वस्तु नमोकार मंत्र के प्रभाव से जपने वाले के हाथ में आ जाती है। वो व्यक्ति भी आ जाता है और वस्तु भी आ जाती है। सत्पुष्पदामायते संपद्येत रसायनम विषमपि। जिन्होंने ये जन्मांतरों में और इस जन्म में महामंत्र की आराधना की है, ऐसे पांडवों में भीम पांडव, 5 पांडवों के साथ कौरवों ने कैसा व्यवहार किया? खीर में जहर मिलाकर दे दिया, खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये महामंत्र की महिमा है। संपद्येत रसायनम विषमपि, विष भी रसायन बन जाता है। प्रीतिम विधत्ते रपो, जिसने जन्म जन्मांतरों में पंच परमेष्ठी की आराधना की है, नमस्कार किया है, पूजा भक्ति की है, सेवा की है, ऐसे राम लक्ष्मण इत्यादि। देखो जरा, ये भूमि गोचरी वनवासी और वो त्रिखंडाधिपति विद्याधर रावण प्रतिनारायण, जिसके पास अनेकों अक्षौहिणी प्रमाण सेना है, अस्त्र शस्त्र विद्याओं का बल है, ये वनवासी जिनके पास एक धनुष बाण मात्र, उस रावण से कैसे जीतते? लेकिन पंच परमेष्ठी की आराधना जन्म जन्मांतरों में की थी, उसके प्रभाव से रावण का भाई रावण का शत्रु बना और इनका मित्र बन गया। प्रीतिम विधत्ति रिपु, रिपु यानी शत्रु भी प्रीति करने लग जाता है, मित्र बन जाता है महामंत्र के प्रभाव से। बंधुओं,
देवायांति वशम, और धर्म के प्रभाव से देवता भी वश में हो जाते हैं। जिस समय राम लक्ष्मण सीता केवल धनुष बाण लेकर के और वनवास की ओर जा रहे थे, चलते चलते चातुर्मास आ गया। सोचा अब कहीं वृक्ष के नीचे कुटिया बनाई जाए 4 महीने के लिए। जैसे ही लक्ष्मण जी कुटिया बनाने के लिए लकड़ियां काटने के लिए जाने लगे, उस बट वृक्ष के ऊपर एक यक्ष रहता था। अपने अवज्ञान से जाना ये तो बलभद्र नारायण हैं, ये कुटिया बना के रहेंगे। उसने अपने बड़े देव से कहा, उन्होंने कहा तुरंत रामपुरी की रचना कर दो। ओ पलक झपकाने की देरी में रामपुरी की रचना हो गई। जैसी अयोध्या में व्यवस्था थी उससे लाखों करोड़ों गुनी श्रेष्ठ व्यवस्था जंगल में हो गई। ये पंच परमेष्ठी की भक्ति का फल है। जन्म जन्मांतरों में आराधना की थी, तो जहाँ जहाँ जाते हैं ये पंच परमेष्ठी के भक्त, वहाँ वहाँ पर व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सेवा करने वाले मिल जाते, आ जाते हैं। किंबा बहु ब्रह्मये धर्मादेव नभोपि वर्षति न गए। जिन्होंने पंच परमेष्ठी की आराधना की है जन्म जन्मांतरों में, उनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही, चाहे वो जीव नरक में भी क्यों ना हो, देवता लोग 3-3, 4-4 टाइम 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक बार में करते हैं। 14 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसाते हैं। ये है पंच परमेष्ठी की आराधना, सेवा, पूजा, जाप, भक्ति का प्रभाव। बंधुओं, पता नहीं है कि क्या क्या देने की क्षमता है। जब ये महिमा बताई, वो चोर ने सुनी, रूप पे घुरचोर ने, जिसका सिर कौओं ने और गिद्धों ने कोल डाला, पैरों को गीदड़ों ने, श्यारों ने भक्षण कर लिए। सुना, कहने लगा हम जपते हैं इसको, आप पानी ले आइए, आप भूल जाएंगे तो हम आपको याद दिला देंगे। जिनदत्त सेठ उधर पानी लेने के लिए गए चोर, रूप घुरचोर को, और इधर वो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में आयु समाप्त हो गई। जैसे ही आयु समाप्त हुई तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरा था। सौधर में स्वर्ग में 16 आवरणों से युक्त महान रिद्धिधारी देव हो गया। सोचिए, जिसने जीवन भर शक्ति व्यसन किए, चोरी की, अपराध ही अपराध किए, भाई साहब उसने नहाया नहीं था। रूपेखोर ने, चोर ने, उस रूपेखोर चोर ने नहाया नहीं था, कुल्ला भी नहीं किया था, 1 लाख माला का नियम भी नहीं लिया था, स्फटिक की माला लेकर भी रावण की तरह नहीं जप रहा था। कितनी देर जपा होगा उसने महामंत्र नमोकार, और कितनी विशुद्धि, कितनी निर्मलता हुई होगी, जिसके सिर को कौओं ने, गिद्धों ने कौल खाया है, पैरों को खा लिया गीदड़ों ने, भूखा प्यासा जिसके शरीर में कीले ठोके गए हैं, तड़फ रहा है, मर रहा है, उस समय कैसे उसने जपा होगा, कितना जपा होगा। लेकिन फिर भी उसका फल तो उसको मिल गया, पूरे जीवन के कर्म कट गए। सौधर में स्वर्ग में 16 आभरणों से युक्त महान रिद्धिधारी देव हुआ। असंख्यात देवी देवता उसके अंडर में हो गए। सोचिए, तत्वानुशासनिक ध्यान का ग्रंथ है, उसमें आचार्य नागसेन महाराज जी लिखते हैं, जो अरिहंत का आ है ना, ओनली आ, अनार का जिसे आप कहते हैं, उस अरिहंत के आ का मात्र श्रद्धा से उच्चारण किया जाता है तो 7 सागर की बंदे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है 7 सागर? 2-2 लाख योजन चौड़े समुद्रों को जो भरे हैं जल से, और उस तरफ खाली 7 समुद्र हैं, सुई की नोक से खाली करना है। ये 7 खाली हो जाएं और वो 7 भर जाएं, इसमें जितना समय लगे उतने लंबे समय में जितने पाप हो जाएं, उतने सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता बंधुओं वल्ली अरिहंत की आम है। और लमो अरिहंताड़म इस पद को बोला कि 50 सागर के बंदे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार पूरा नमोकार मंत्र पढ़ा,
500 सागर के बंदे पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्वानुशासन ग्रंथ में आचार्य नागसेन महाराज जी ने लिखा है। कितनी महिमा है। तो जैसे ही इधर वो स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, वहां पर जिनदत्त सेठ पुनः वापस गए सहस्रकूट जिनालय में, जहां पर दर्शन बंदन करके लौटे थे और मुनि संघ भी विराजमान था। जाकर के उन्होंने ये सारी घटना सुनाई कि ऐसा रास्ते में हुआ था और मैंने देखा वो तो सौम्य शांत मुद्रा में हाथ जोड़े ही स्वर्गस्थ हो गया। मुनिराजों ने कहा कि देखो, सज्जनों की संगति से क्या नहीं होता है। सज्जनों की संगति से, साधुओं की संगति से सब कुछ मिलता है। इसलिए हमारा आपसे कहना है, 200 ग्रंथों का सार समझो कि यदि अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो, सद्गति पाना चाहते हो, तो सद्गति पाने के लिए सन्मति पाने की, सद्बुद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और सद्बुद्धि करना चाहे तो सत्संगति की आवश्यकता है। बहुत बड़ा कार्य होता है सत्संगति से। आप देखो, कीटो भी सुमन संगाद आरोहति शतांसरा अस्माप्याति देवत्वम महद्भी सुप्रतिष्ठितम। ये कीड़ा फूल की संगति करता है, उस फूल से माला बना दी गई तो वो देवताओं के सिर पर चढ़ जाता है कीड़ा, क्योंकि उसने फूल की संगति की थी। एक अनगढ़ पत्थर जिसने शिल्पी की संगति की, उसकी संगति में आ गया तो शिल्पी ने मूर्ति का आकार दे दिया, भगवान का आकार दे दिया। तो महद्भी सुप्रतिष्ठितम, अब जो सज्जनों के द्वारा प्रतिष्ठा किए जाने पर जिनालय के अंदर वेदी पर विराजमान होता है। ये जो लातों के द्वारा कुचला जा रहा था, रास्ते में पड़ा पत्थर, जब सत्संगति में आ गया, सत्संस्कार मिल गए, संस्कारित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, भगवान बन गया, भगवान की तरह पूजा जाने लगा वो पत्थर। बंधुओं, जब सड़क का पत्थर मंदिर का देवता बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? बताइए मुझे। आप भी भगवान बन सकते हैं बंधुओं। समय निकालिए सत्संगति के लिए, सेवा पूजा कीजिए, गुणों को ग्रहण कीजिए। ये महिमा है। वही पानी आकाश से गिरता है, यदि नीम की जड़ में चला जाए तो कड़वा हो जाता है। वही पानी यदि गन्ने की जड़ में चला जाए तो मीठा हो जाता है। वही पानी यदि सांप पी ले तो जहर बन जाता है। वही पानी यदि गाय पी ले तो दूध बन जाता है। वही पानी यदि स्वाति नक्षत्र में सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है। वही पानी यदि तवा, गरम तवा के ऊपर चला जाए तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वही पानी यदि कमलनी के पत्ते पर पड़ जाए तो मोती की तरह चमकने लगता है। बंधुओं, सत्संगति का बहुत महत्व है। अपना लोहे के तवे की तरह जैसे पानी ने संगति की तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, इसी तरह आप अपना अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं तो कुसंगति करो। जो अज्ञानी है, असंयमी है, व्यसनी लोग हैं, भोगी लोग हैं, लोभी लोभ है, अहंकारी लोभ है, उनकी संगति करो। आपकी दशा दुर्दशा वैसी होगी। जिस बूंद ने गरम लोहे के तेवे की संगति करके अपना अस्तित्व मिटा लिया, आपकी दशा वैसी हो जाएगी। सबसे पहले कुछ ना सुधारो, अपनी संगति सुधारो। ना मिली हो सत्संगति कोई गम नहीं है, व्यक्ति कुसंगति से बचा रहा है यह भी कम नहीं है। ना बन सके सहारा दूसरों का व्यक्ति कोई गम नहीं है, दूसरों का सहारा ना छीने यह भी कम नहीं है। ना उठा सके व्यक्ति गिरे हुए को कोई गम नहीं है, खड़े को ना गिराए यह भी कम नहीं है। बंधुओं, घुस चोर की दशा जिनदत्त सेठ जैसे धर्मात्मा की संगति से क्या हुआ? साधुओं ने प्रशंसा की और फिर जिनदत्त सेठ ने उस दिन का उपवास ले लिया और वहीं सहस्त्रकूट जिनालय में धर्म ध्यान के लिए बैठ गए। इधर जैसे ही उस देव को वहां
अंतर मुहूर्त में 16 वर्ष का जवान की तरह हो गया और तुरंत अपने अवज्ञान को लगाया कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो उसको पता चल गया, अरे मैं तो चोर था, व्यसनी व्यभिचारी था, और जिनदत्त शेठ की कृपा से मैं इस कृष्ण देवप्रयाग को प्राप्त हुआ। तुरंत सोचने लगा, बिना पुण्य के अच्छे वस्त्र आभूषण, सच्ची स्त्री पुत्र मित्र, गुरुजनों की सेवा, उच्च कुल जैन धर्म बिना पुण्य के नहीं मिलता। जो भी अच्छी चीजें हैं दुनिया में, इस लोक में, वे सब पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होती है। इधर ये सोच रहा है, उधर जो सैनिक वहां पर राजा ने बिठा रखे थे कि जो भी इस चोर से बात करे मुझको बताना, उसको पकड़ के मेरे पास लाना। तुरंत जाकर के उन राजकिंकरों ने राजा से शिकायत की, राजन जिनदत्त शेठ ने उस चोर से बात की है। राजा ने आदेश दिया कि जाओ उस जिनदत्त शेठ का घर घेर लो और उसको पकड़ के ले आओ। वो राजा के सैनिक आते हैं जिनदत्त शेठ के घर। इसके पहले ही वो देवता जो रूपखोर चोर का जीव है विचार करता है कि पुण्य के प्रभाव से मुझको इतना ठाट बाट वैभव मिला है, स्वर्ग का साम्राज्य, और जिसकी कृपा से मिला है उस पर विपत्ति आ गई है। राजा ने सैनिक भेज दिए उसको पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, कुड़की करने के लिए, उसकी संपत्ति छीनने के लिए। नहीं नहीं, मैं अपने गुरु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या विचार करता है, नहीं कर्तुम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। जो सज्जन लोग होते हैं, जो धर्मात्मा दयालु होते हैं, निकट भव्य होते हैं, वो किए हुए उपकार को कभी भूलते नहीं है। एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वा हनणी भवेत्। विचार करने लगा कि अरे यदि कोई एक अक्षर का भी ज्ञान देता है तो एक अक्षर का ज्ञान देने वाले का इतना उपकार होता है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देकर के उस एक अक्षर का ज्ञान देने वाले का उपकार चुकाया जा सके। और भी विचार करता है, एक अक्षर प्रदाताराम यो गुरु नाभिमन्यते स्वान योनिम शतम लब्ध्वा चांडालेशो विजायते। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी जो गुरु नहीं मानता है वो कृतघ्न 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करता है, इसके बाद चांडालों में जन्म लेता है। मैं अपने उपकारी गुरु को कष्ट में नहीं पड़ने दूंगा। तुरंत वो देव आया और दंड लेकर के सेठ के द्वार पर बैठ गया। जैसे ही वो राजकिंकर आए, पूछता है क्यों आए हो रे इधर। बोलते तुमको क्या मेरे से मरना है, मेरे हाथ से तुमको क्या लेना देना, हम किस लिए आए हैं। तो वो रोज जो चोर का जीव था देव कहता है तुम ज्यादा लोग हो इसलिए मुझको धमकी दे रहे हो, तुम स्थूल मोटे ताजे हो इसलिए मुझको धमकी दे रहे हो। कहता है ज्यादा लोगों से कुछ नहीं होता है, मोटे ताजे होने से कुछ नहीं होता है, जिसके पास तेज है वही बलवान होता है। और उसने जैसे ही वो युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो उसने सबको पछाड़ दिया। राजा को जैसे ही पता चला कि अरे मेरे द्वारा भेजे गए राज सैनिकों को उस व्यक्ति ने कीले मार डाला है और बड़ी सेना भेजी, उस देव ने भयंकर राक्षस का रूप बनाया और बड़ी सेना बनाई विक्रिया से और सबको पछाड़ दिया। इसके बाद जब पता चला राजा को कि मेरी सेना फिर धराशायी हो गई है, तो और बड़ी सेना के साथ खुद स्वयं युद्ध करने के लिए आया। जैसे ही वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, राक्षस ने महाभयानक रूप बनाया, बड़ी भारी सेना बनाई और एक दूसरे का घमासान युद्ध होने लगा। रथ पर चढ़ कर के आए तो उस देव ने सारा रथ तोड़ डाले, हाथी के ऊपर चढ़ कर गए, सारे हाथी घायल कर दिए। जितनी बड़ी सेना आई सबको, किसी को लाते, किसी को घूसे मुक्के और किसी को दंड इत्यादि के द्वारा सबको धराशायी कर दिया। अब वो राजा डर गया कि अरे ये तो कोई देवता है, महाराक्षस है,
तो भागने लगा, हम तो दीक्षा लेने जा रहे हैं मंदिर। तो देव कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम कहीं भी जाओगे। जो जंगल में जिनाला है, संस्कृत जिनालय, जहां पर जिन दत्त सेवठ हैं उनकी शरण में जाओ, उनको क्षमा करो, उनसे क्षमा मांगो तो छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। तो वो राजा फिर वहां गया सासकोट जिनालय, सेठ जी के पास जाके, सेठ जी बचाओ बचाओ, मैं आपकी शरण में आया हूं। सेठ जी तुरंत खड़े हो गए, उसको रोकने लगे, भाई ऐसा नहीं करते हैं, कोई भी भागते हुए व्यक्ति का पीछा नहीं करना चाहिए। क्यों? भले वो कायर है, लेकिन ये निर्णय कर ले कि अब तो मरना ही है तो मार की मरेंगे, और यदि वो लौट करके बार कर दे तो खतरा हो सकता है, इसलिए भागते हुए व्यक्ति का पीछा नहीं करना चाहिए। आप कौन हैं? तब वो राक्षस अपने ओरिजिनल रूप में आता है और फिर सारी कहानी सुनाता है अपनी पूर्वभव की, कि मैं व्यसनी था, व्यभिचारी था, चोर था, इस तरह से राजा के साथ अंजन लगा करके मैं भोजन करता था, पकड़ा गया, राजा ने मुझे सूली पर चढ़ाया, 3 दिन से मैं भूखा प्यासा तड़प रहा था, मेरा सिर कौओं ने, गिद्धों ने कोल खाया था, पैर मेरे शियारों ने भक्षण कर लिए थे, मुझे प्यास लग रही थी। ये मेरे गुरु हैं, इसलिए उसने पहले सेठ जी को प्रणाम किया, बाद में भगवान को और गुरु को प्रणाम किया। तो राजा कहता है क्या स्वर्गों में इतना भी विवेक नहीं है कि पहले भगवान को नमस्कार करना, फिर गुरु को नमस्कार करना, फिर जो और भी नीचे की वृत्ति त्यागी हैं उन्हें नमस्कार करना चाहिए? तो वो कहता है नहीं, स्वर्गों में विवेक है, मैं समझता हूं कि पहले भगवान को नमस्कार करना, फिर गुरु को नमस्कार करना, फिर इसके बाद जो नीचे प्रतिमाधारी इत्यादि हैं उनको यथायोग्य वंदना करना। लेकिन ये मेरे परम गुरु हैं, इनकी कृपा से मैं पापी चोर व्यभिचारी वहां पर स्वर्ग में रिद्धिधारी महान देव हुआ हूं। कृतज्ञता के नाते मैंने इन्हें प्रणाम किया है, पहले प्रणाम किया है। सुन करके राजा कहता है ये तो सज्जन है, सज्जन किए हुए उपकार को कभी भूल नहीं सकता। दयालु होगा, निकट भव होगा, धर्मात्मा होगा, तो चाहे माता पिता का उपकार हो, चाहे गुरुजनों का उपकार हो, और चाहे किसी भी मित्र पड़ोसी इत्यादि का उपकार हो, वो कई गुना ज़्यादा प्रत्युपकार करता है। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है किया होगा, वो समर्थ है, उनने अपना कर्तव्य किया, इसमें क्या मेरे पुण्य का उदय था। सज्जन ऐसा नहीं कहता कभी, कई गुना ज़्यादा उपकार करता है, प्रत्युपकार करता है। यदि नहीं करता है कोई, अपने माता पिता का उपकार ना माने, अपने सास ससुर का उपकार ना माने, गुरुजनों का, और जिनने प्रत्यक्ष में परोक्ष में तन मन धन से किसी भी रूप में सहयोग किया है, यदि उपकार नहीं मानता है तो अगले जन्म में उसी उपकार की घर कुत्ता बनता है, बैल बनेगा, गधा बनेगा, घरेलू नौकर बन करके 24 घंटे सेवा देगा। जैसे धन का कर्ज होता है वैसे ही उपकार का भी कर्ज होता है, इसलिए दोनों कर्ज उतार के जाना चाहिए। कृतज्ञ तो उसका चेहरा देखने से भी अमंगल हो जाता है, जो उपकार नहीं मानता है उसका चेहरा अपशकुन करने वाला होता है, और वो व्यक्ति, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद होते हैं, कृतज्ञ के लिए स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए कभी भी हो, जिसने भी उपकार किया है वो उसका उपकार चुकाइए, और जिसका जो जितना हिस्सा है उसका हिस्सा उसे दे दीजिए, इसमें भलाई है। अन्यथा ये हिस्सा दूसरे का आपको सुकून नहीं देगा, आपको चैन सुख शांति नहीं देगा। ये तो मैं ब्याज के चुकाना होगा, कोड़ बन करके निकलेगा, कैंसर बन करके निकलेगा। ये दूसरे का हिस्सा आपकी बुद्धि को दुर्बुद्धि रूप परिणमा देगा, देवशास्त्र गुरु से दूर कर देगा, धर्म से दूर कर देगा। कभी भी हो, किसी का हिस्सा, किसी का उपकार कभी नहीं रखना, चुका देना, ये बहुत बड़ा धर्म है,
बहुत बड़ा कर्तव्य है। सच्ची धर्म की शुरुआत तो यहाँ से होती है। यदि घर के तो भाई भूखों मरे दानी हुए तो क्या हुए, करोड़ों रुपयों का दान कर रहे हो, लेकिन भाई यदि परेशान है, भूखा मर रहा है, उसके बेटा बेटियों को पढ़ा लिखा नहीं सकते हो, सहयोग नहीं कर सकते, तो उसकी दुकान नहीं खोल सकते हो, वो किराए से रह रहा है, तुम महलों में रह रहे हो, धिक्कार है तुमको। किस काम के धर्मात्मा हो, किस काम का तुम्हारा धन है, किस काम में आएगा, किसके काम आएगा, कब आएगा? ये सच्ची धर्मात्मा की पहचान ही नहीं है, ये किसी दानी की पहचान ही नहीं है। सच्चा दान तो वह है जहां पर आवश्यकता होने पर दिया जाए, जरूरतमंद के लिए लगाया जाए। पर जो धर्मात्मा दयालु होते हैं वो तो जिससे कोई रिश्तेदारी ना हो, कोई जाति पाति का ना हो, ऐसे जरूरतमंद के लिए धन सब कुछ लुटा देते हैं। यहाँ तक कि दूसरों के लिए, हमारे भारत को आजाद करने वाले लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी है। आप सोचिए जरा, ओ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी, क्या बोलते, याद करो कुर्बानी। सोचो, उन्होंने प्राण दे दिए परोपकार के लिए, तुम तो धन नहीं दे पा रहे हो, उसमें भी सामने वाले के हिस्से का है, सामने वाले का खुद है, उसको नहीं दे पा रहे हो, धिक्कार है तुमको। उनसे शिक्षा लो, प्रेरणा लो। तुम बड़े कहला लोगे कुछ दिन के लिए, लेकिन इतनी निकृष्ट गति को प्राप्त होगे यदि दूसरे के हिस्से को रख लिया है तो। दूसरे के हिस्से के वस्त्र हो, आभूषण हो, भोजन पान हो, जमीन जायदाद हो, उपकार हो, धन हो, कुछ भी हो, चुका दो, दे दो, तभी इसका आपका मैंने बहु धन बुरा हो भला कहिए, लीन परोपकार में। धन तो पांचवा पाप है, परिग्रह पाप है, वो तो जहर से भी बुरा है। इसलिए आपको तो जब दूसरे अपरिचित को देते हैं, जैनेतर प्राणी मात्र के लिए लगाते हैं, फिर जो जाति का हो, वंश कुल का हो, भाई हो, गरीब हो, परेशान हो, किराए से रह रहा, छोटी मोटी दुकान से गुजारा कर रहा, बच्चे लिखे पढ़ लिख नहीं पा रहे, उसके लिए तो सहयोग करना ही चाहिए। यह पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है, ये सच्चा दान है, ये धर्मात्मा की पहचान है। उस देवता की प्रशंसा करी राजा ने। फिर उसने जिनदत्त शेठ के लिए अष्ट प्रातिहारे की और जो रत्नों की वर्षा की, फूलों की वर्षा की, जय जयकार किया कि ये मेरे उपकारी हैं, इनकी कृपा से मैं स्वर्ग का रिद्धिधारी देव हुआ हूं। इन्होंने नमोकार मंत्र ना दिया होता तो मैंने तो जीवन भर शब्द व्यसन किए, चोरी यदि व्यभिचार इत्यादि किए, मैं तो नरकों में जाता। तो बंधुओं, महामंत्र की महिमा देखिए, जिन्होंने जीवन भर शब्द व्यसन किए, चोरी की, व्यभिचार किए, बे महापापी जी भी इस महामंत्र की कृपा से स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुए हैं बंधुओं। इसलिए इस मंत्र की महिमा को आपको समझना है। अभी तक मैं आपको कितने दृष्टांत दे चुका हूं। बेनाग नागिन जो असहाय थे, दीनहीन थे, महापापी थे, लकड़ी के अंदर घुसे हुए थे, वो भी शरा अग्नि में लगा हुआ था। बेपापी जीवों की समाधि भी कराई है तीर्थंकर ने महामंत्र दे करके। और आप आज स्तुति गा रहे हैं कि ये नाग नागिन अधोलोक स्वामी हरो मान तू दैत्य को हो काम। नमोकार की कृपा से भी नाग नागिन, जिसका असंख्यात योजन का भवन, संख्यात योजन का जिनालय, 48,000 देवांगनाएं त्रिलोकसार ग्रंथ में लिखी है। सोचिए, वो बिना श्रद्धा के जपने वाला जब इतने सारे ठाटवाट वैभव को प्राप्त हो सकता है, यदि श्रद्धा होती ना, सम्यक दृष्टि होता, तो वो भवनात्रक का देव नहीं बनता, अधोलोक का स्वामी नहीं बनता, फिर वो ऊर्ध्वलोक का स्वामी बनता। बिना श्रद्धा के जपने पर इतना ठाट बाट वैभव मिला। उसने भी नहाया नहीं था, नाग नागिन ने कुल्ला नहीं किया था, स्फटिक की माला नहीं फेरी थी, 1 लाख माला का नियम भी नहीं लिया था, अध जला हो गया था अग्नि में, अधमरा हो गया था। कितनी देर पड़ा होगा नमोकार, कितने कैसे क्या पड़ा होगा, लेकिन कषाय मंद हुई, थोड़ी भी जरा भी श्रद्धा हुई, इतना फल पाया। गिद्ध जटायु पक्षी जो कि मर रहा था, रावण ने सीता हरण करके ले जा रहा था, विघ्न मान करके उसके पंख काट दिए थे, बेचारा मरणासन्न हो गया था।
रामचंद्र जी लौटे, देखा अरे ये तो जटायु पक्षी है, कोई चोर ले गया है सीता को, इसको घायल कर दिया, इसका बचना संभव नहीं है। देखो वो तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी बलभद्र पद के धारी, उन्होंने ने भी उपकार किया, नमोकार मन सुना करके गिद्ध की समाधि कराई उस जटायु पक्षी की। जहाँ पर कृतांत भक्त सेनापति मुनि बन करके गया तपस्या करके छठवें स्वर्ग में, वहीं नमोकार मंत्र पढ़ करके ये जटायु पक्षी भी उत्पन्न हुआ। नमोकार मंत्र के प्रभाव से बैल की कहानी सुनाई थी। वो बैल जैसा पापी निकृष्ट जीव, और उसी भाव से राजा बना, वृषभध्वज राजा, जिसने जानने के लिए जिनालय बनवाया था कि मुझे किसने नमोकार मंत्र सुनाया। जाति स्मरण में ये तो आ रहा है कि मैं बैल था और मुझे किसी ने नमोकार सुनाया है, इसके प्रभाव से मैं राजा बना हूं। पर वो कौन था ये ज्ञात करने के लिए जिनालय में चित्र बनवाया, तो वो पद्मरुचि सेठ ने नमोकार सुनाया था, तो आधा राज क्या पूजा राज देने के लिए तैयार हो गया। चरणों में गिर गया वृषभध्वज राजा की, आपकी कृपा से मैं बैल से राजा बनाऊं, अब आप मेरे से भी काम ले लीजिए और ये राज्य का संचालन भी आप कीजिए। वो कहते नहीं, हमको नहीं चाहिए। जबरदस्ती आधा आधा दे करके और फिर आगे चल करके ईशान स्वर्ग में गए। परंपरा से बैल का जीव सुग्रीव राम और पद्मरुचि सेठ का जीव राम बना। और उस ग्वाले की कहानी सुनाई मैंने कि वो ग्वाला जो ढोर चराता था, पशुओं को चराता था, मनुष्यों को नहीं पढ़ाता था, शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं देता था, पढ़ा लिखा नहीं था, जन्म से जैन नहीं था, पाठशाला में नमोकार नहीं पढ़ा था, जंगल में मुनिराज के मुख से महामंत्र की महिमा सुनी थी, पूरा नमोकार नहीं पढ़ता था। नमोरी हंताड़म ना पढ़ता था, और उसकी गायें गंगा के पार चली गई तो लेने लौटाने जा रहा था, नदी में कूदा नमोरी हंताड़म बोल करके, ठोट ठट गया, छाती में मरने लगा। तो उसने निदान किया, इस ब्रह्मोकार में कोई शक्ति है तो मैं सेठ का पुत्र बन जाऊं। उस निदान से वो सेठ पुत्र बन गया, उसका नाम सुदर्शन पड़ा। कितनी विस्तार से कहानी सुनाई थी मैंने। ऐसा शील व्रती बना कि ना देवदत्त कपला ब्राह्मणी भ्रष्ट कर सकी, ना भयमती रानी भ्रष्ट कर सकी, ना देवदत्ता भ्रष्ट कर सकी, देवदत्ता नाम की वेश्या, और ना ही वो व्यंत्री 7 दिन तक उपसर करती रही, तब भी उनको केवल ज्ञान होने से नहीं रोक सकी। एक भवातारी बना वो ग्वाला नमोकार मंत्र के प्रभाव से। आप जैन होकर के भी ना बन पाए तो आप उस ग्वाले से गए बीते। नाग नागिन धर्मेंद्र पद्मावती बन गए, आप जैन होकर के ना जब पाए तो उस नाग नागिन से गए बीते। वो बैल राजा बन गया, आप नमोकार मंत्र पढ़ के यदि उस जैसा काम न कर पाए तो उस बैल से भी गए बीते। जटायु पक्षी बन गया, स्वर्ग में रिद्धिधारी देव। यदि आप ना कर जब पाए नमोकार और आप अपना उद्धार ना कर पाए तो उस जटायु पक्षी से गए बीते। अभी और सुनाऊंगा मैं, चल रहा है, आगा तो नहीं गए, पर्याप्त तो नहीं है, विषय बदल दूं। इसकी महिमा इतनी है, जितने लोग सुन लेंगे जीवन में 1 मिनट के लिए नमोकार मंत्र नहीं छोड़ेंगे, जितने सुनेंगे, लेकिन आचार विचार में उन्हीं के अंतर आएगा, बेमरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। बाकी दूसरे शास्त्र भी नहीं पढ़ना, क्लास प्रवचन भी नहीं सुनना, गुरु कहे तो मौखिक भी नहीं मानना, उनका उद्धार तो संभव है ही नहीं। तो कर्मबंध 24 घंटे 12 महीने जीवन भर होता है। जब से संसार में हो, जब तक संसार में रहोगे 10वें गुण स्थान तक तो कर्मबंध होना ही है। सो यदि चाहते हो कि पाप कर्म का बंधन ना हो तो आपको 24 घंटे 12 महीने काउंटिंग मशीन, नमोकार फिंगर काउंटर पहन के रखना चाहिए। ये आपके लिए दे रहे हैं, बुला करके दे रहे हैं। नाक में ऑक्सीजन के लिए नली ना लगे, यूरिन में नली ना डले, ऐसे भयंकर रोग ना आवे। कई लोग कहने लगते अरे वो हाथ में पहले तो अंगली पतली हो जाएगी। आप बताइए, ये सोने चांदी पीतल तांबे की अंगूठी पहने हो, पतली हो रही अंगूठी ये अंगुली, तो इससे कैसे हो जाएगी? कई लोग कहते कट जाएगी। अरे मैंने तो आज तक नहीं देखा, लोहे की पहने उनकी नहीं कटी, ये प्लास्टिक की अंगूठी पहनने से कैसे कट जाएगी? कर्म कटते, अंगुली नहीं कटती है। कई लोग कहते नहीं नहीं ये तो विदेशी है, ये नहीं हम पहनते। अरे पहले हजारों लाखों दूसरी चीजें विदेशों की यूज कर रहे हो, विषय कषाय बढ़ाने वाली, पहले उनका त्याग करो।
ये तो सावत दिलेशो बहुपुण्य रासो, विष की कणिका बराबर पाप का बंद हो रहा है और क्षीर समुद्र बराबर पुण्य का बंद हो रहा है, इसमें तुम वो गणित लगा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि नहीं शर्म लगती है, ये नाक कान छिदवाने में शर्म नहीं लगती है? ये दुनिया भर के शरीर में रोग होते हैं तब शर्म नहीं लगती? भूल जाते हैं तो मोबाइल के पास रखो, चश्मा के पास रखो, मनी बैग के पास रखो, चाबी के पास रखो, जिस चीज को भूलते नहीं उसके पास रखो। देखो, एक तो आपको अपनी आयु नहीं मालूम कि कितनी है, कब पूरी हो जाएगी नहीं पता। दूसरी बात ये भी नहीं मालूम कि आपका आयु बंद अगला हुआ है कि नहीं, कभी भी हो सकता है। मान लो उस समय आदर उधर ध्यान कर रहे विषय कषाय में लगे हैं तो अशुभ गति ही बनेगी, नरक पशु गति। और ये पहने रहेंगे काउंटिंग मशीन, फिंगर काउंटर, तो भले नहीं जप रहे होंगे लेकिन जपने के लक्ष्य से पहने हो तो यदि आयु पूरी होगी तो स्वर्ग में ही जाओगे। और दूसरे कई लोग कहते हैं हम तो नहीं सुबह शाम करते हैं, तो ये कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि कर्मबंध 24 घंटे होता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं पहनते हैं, हाथ से करते रहते हैं, ये कहना भी झूठ है। क्योंकि जब हम साधुओं का बिना आलम्बन लिए उपयोग स्थिर नहीं हो रहा, जिसको देखते उसके बारे में सोचने लगते उतने तरह का ध्यान भटक जाता है, बढ़ जाता है, भूल जाते नमोकार। वो काउंटिंग मशीन तो 24 घंटे हरदम याद दिलाती है, कहाँ चले गए नमोकार पढ़ो, 24 घंटे याद दिलाती है। दूसरी बात यह है इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, साथ ही ये सुरक्षा कवच है। कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना, सांप शेर भूभ्यंतर अग्नि पानी कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा यदि इस काउंटिंग मशीन को पहले रहे तो। तीसरी बात यह है कि कोई जो व्यक्ति एक माला भी नहीं फिरता है वो इस काउंटिंग मशीन से 50-50, 100-100 माला फिर लेते हैं। ये राजेश जी अब भी कह रहे थे, महाराज जी मैंने तो एक माला भी नहीं फेरी होगी लेकिन इस काउंटिंग मशीन से 5,500 मंत्र पढ़े ना। पहले दिन 4,000, दूसरे दिन 5,000, 5,500 बढ़ते जा रहे, कोई काम भी नहीं रुक रहा, कोई बात भी नहीं रुक रहा। एक बार पढ़ी दबा दिया, माला का काम करती है वो तो। जैसे एक बार पढ़ा, मोती खिसकाते, मशीन में उस बटन को दबाना है कोई, और फिर अब बात कर लो, काम कर लो, दुकान चला लो। इसके बाद फिर पढ़ा, फिर दबा दिया, तो कोई काम भी नहीं रुकना, कोई बात भी नहीं रुकना, चलते फिरते का फ्री का पुण्य है ये तो इसमें किसी तरह की शंका यदि किसी को होती है कि नहीं ऐसे चलते फिरते जाप नहीं किया जाता है, हम आपको आगम के प्रमाण देंगे, रखे हुए हमारे पास सारे के सारे, कल पढ़ के बताएंगे, दिखाएंगे। अभी समय हो रहा है। हमारा आपसे कहना है कि शास्त्रों की आज्ञा है, जिन शास्त्रों की आप श्रुत पंचमी को पूजा करते हैं वे धवला, जय धवला महाधवला में लिखा है। जय धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 9 पर लिखा है, संपई बंधादो असंख्येज गुण कम खय कारणो तीणमोकारो तम्हा भोयण पयाण पच्चावन आदि कार्येषु प्रत्येक कार्येषु नमोकारो का दब्बो। मतलब जितने कर्म तो प्रति समय बंध रहा है, तो जितने कर्म बंध रहे हैं उसकी अपेक्षा यदि नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो असंख्यात गुणी ज्यादा पाप कर्म की निर्जरा होगी और पुण्य का बंद होगा। तो नमोकार मंत्र पढ़ना ये भी मोक्ष मार्ग में चलना है। नमोकार मंत्र पढ़ना ये भी आत्मकल्याण की तैयारी करना है, संलेखना की तैयारी करना है, पुण्य बढ़ाना है, पाप को घटाना है, धर्म ध्यान करना है, योग को शुद्ध करना है, उपयोग को शुद्ध करना है, लेस्या को शुभ बनाना है, संयम लब्धि स्थानों को बढ़ाना है, गुण स्थानों को बढ़ाना है, विशुद्धि स्थानों को बढ़ाना है। और जो जाप कर रहा है समझ लो वो प्रति समय अभिषेक कर रहा है, वो जाप कर रहा है वो प्रति समय शांति धारा कर रहा है, जो जाप कर रहा है वो प्रति समय पूजा कर रहा है, जो जाप कर रहा है वो प्रति समय विधान कर रहा है, जो जाप कर रहा है वो प्रति समय संयम का पालन कर रहा है, जो जाप कर रहा है वो प्रति समय संलेखना की तैयारी कर रहा है, जो जाप कर रहा है वो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद कर रहा है, जो जाप कर रहा है वो साथी से पुण्य का बंद कर रहा है, जो जाप कर रहा है वो 169 महापुरुषों के पदों में ऐसा कोई पद नहीं है जिसे महामंत्र में देने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जिसने भी नियम ना लिया हो अभी भी ले लो। कई लोग बोलते हैं नहीं हम ऐसे ही करेंगे, नियम लेके नहीं करेंगे। तो आप सुन लो, जैसे सेविंग खाता में बैंक में पैसे जमा करते हो तो कुछ ही ब्याज मिलता है, और एफडी बनाते हो तो कई गुना ज़्यादा ब्याज मिलता है। इसी तरह बिना नियम के करने से सामान्य पुण्य, नियम ले करने से असंख्यात गुणी निर्जरा अनंत गुणा ज़्यादा पुण्य। और वो संस्मरण याद रखिए, इसकी महिमा देखिए। कोरोना के काल में जब मैंने कुंडलपुर में आचार्य देव के साथ विराजमान थे,
वो मुरैना का लड़का जिसने जुआ में सारी संपत्ति हार गया, किराए से रहता था, अब सोच रहा था कोई उपाय नहीं है मरने के अलावा, अंतिम शरणम मरणम। अंतिम शरण क्या है? मरण है और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, सो मरने की तैयारी कर रहा था। हमारे पास आया, महाराज श्री ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, मेरी ये स्थिति हो गई है, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, 50 लाख का कर्ज देना है, किराए के मकान से रहते हैं और बहुत स्थिति खराब है। मैंने कहा एक काम करो, 1 लाख माला का नियम ले लो। महाराज जी मैं तो 9 वर्णों का मत नहीं पड़ता, आप 1 लाख माला की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, देखो गुरु के पास आए हो, तुम नियम ले लो, सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन भगवान बनोगे। बात जम गई, ठीक है महाराज जी ले लेता हूँ। 9 बार नवों का मत पड़ गई, उसने 1 लाख माला का नियम लिया। अब कोरोना का टाइम चल रहा था तो मकान दुकान सब बंद थे, व्यापार धंधे, तो उसने वो जाप करना ही शुरू किया। एक ऐसे पढ़ते पढ़ते 100, 125, 150 माला तक फेरी उसने, सुबह से लेकर रात के 11 बजे रात तक। तो बोले महाराज जी मैंने 2 साल में 1 लाख मालाएं कर ली, 1 करोड़ 8 लाख मंत्र पढ़ लिए, और जैसे 1 लाख माला हुई तो मेरा सारा कर्ज चुक गया। 50 लाख का जो कर्ज था वो चुक गया। दोबारा मैंने 1 लाख माला का स्वयं नियम ले लिया, फिर जपना शुरू किया और फिर मैंने मकान बनाना शुरू किया। तो तहसीलदार ने स्टे लगा दिया। मैंने एक श्रीफल भगवान को चढ़ाया और आपको याद किया, महाराज श्री आपको ही मेरा काम करना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो केवल जाप करूँगा। और मैंने जाप करना शुरू किया। दूसरे दिन तहसीलदार खुद आया, बोला भैया तुम अपना काम करो, मैंने इतने स्टे लगाए आज तक, लेकिन जब से तुम्हारी बिल्डिंग पर स्टे लगाया मुझको रात भर नींद नहीं आई। ये महामंत्र की महिमा है। तो बोलता है मेरा मकान भी 50 लाख का बन गया, सारा कर्ज चुक गया, अब मेरे पास 50 लाख की संपत्ति है, ऐसा पानी से जैसा बरस रहा है पैसा। वो कोई कपड़े वपड़े का काम करता है, तो ऐसी महिमा इस महामंत्र की है, सारी गरीबी मिटाने की, सारे रोग शोक दूर करने की, सारे अनिष्ट संयोगों को हटाने की, इष्ट वियोगों को मिटाने की सारी सामर्थ्य इसके अंदर है। और इसको पहन लो। तो बासोदा का लड़का कहता महाराज जी मेरे 4 व्हीलर से 6 एक्सीडेंट हो चुके हैं, पर मैं ये मशीन पहने रहता हूँ, सारे कांच फूट गए, सारी गाड़ियाँ मिट गई, पर मुझे जरा सी खरोंच तक नहीं आई उस महामंत्र के प्रसाद से। ऐसी कई घटनाएं हैं। और ये घटना तो मैंने सुनाई थी आचार्य पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के संग में। 3 बाबा जी थे, पंडित भूरामल जी, पंडित राजमल जी, पंडित सूरजमल जी। तो भूरामल जी तो आगे चल करके आचार्य ज्ञान सागर जी बने, राजमल जी आचार्य अजित सागर जी बने, और सूरजमल जी प्रतिष्ठाचार्य थे, पंडित थे। तो वो एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और बैठे हुए नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जा रहे थे। एक तांत्रिक मांत्रिक योगी आया, उसने अपने तंत्र मंत्र के बल पे पूरा एक ट्रेन का डिब्बा खाली कर दिया। और फिर देखने आया कोई बैठा तो नहीं है, बचा तो नहीं है। देखा तो एक बाबा बैठा है जाप करते हुए। सो आता कहता है उठो। बाबा जी कहते भाई हम क्यों उठे, हमारे पास तो कन्फर्म रिजर्वेशन है। तो बोल के आया, देखता हूँ कैसे नहीं उठेगा। और वो बाथरूम में गया और उसने अपनी बेताली विद्या का आह्वान किया, मूठ जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं। सिद्धि आ गई, कहते जाओ उस बाबा को उड़ा दो। बाबा जी तो जाप करते बैठे थे। सो वो विद्या उनका कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं हुई, तो 3 परिक्रमा लगा के आ गई। उसने दोबारा बोला नहीं उसका काम तब आप करो, फिर गई, फिर वो लौट के आ गई 3 परिक्रमा लगा के। तीसरी बार जब भेजा और महामंत्र की शक्ति के आगे उसकी शक्ति काम नहीं की, तो फिर वो आके उसी योगी को मार डाला। जब थोड़ी देर बाद बाबा जी लघु शंका करने गए, देखा कि मरा पड़ा है, वो समझ गए कि निश्चित इसने मूठ मारी होगी, मैं जाप कर रहा था, इसकी कृपा से मैं बच गया। तो ये पढ़ते रहोगे तो कहीं भी एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं होगी, कोई भी समस्या, कोई नज़र, किसी की शक्ति आप पर काम नहीं करेगी। कैसी तांत्र मांत्रिक कुछ भी हो, कुछ नहीं करेगा। एक काम और कर सकते हैं, सुबह सुबह पीले चावल लो और आप नमोकार मंत्र पढ़ करके और चारों दिशाओं में ऐसे फेंक दो। तो दूसरे लोग जो तंत्र मंत्र टोटका करते हैं ना, कोई शक्तियाँ फेंकते चलाते लगाते हैं, वे सब दूर हो जाएंगी और कोई काम नहीं करेंगी। तो सुबह सुबह उठ करके चारों दिशाओं में ऊपर से या कहीं से जहाँ भी आप जा करके अपने घर को, अपने परिवार को सेव कर सकते हैं। ये करना चाहिए। आपको सुरक्षा कवच भी बताया था,
वो भी आप लोगों को बनाना चाहिए। महामंत्र के माध्यम से जो अनेक तरह की व्याधियां दूर करने की सामर्थ्य है इसमें, वो भी दूर कर सकते हैं। पहले बताया गया था, बताएं क्या फिर से एक बार है? सुरक्षा कवर के अलावा बीमारियां दूर करने की सामर्थ्य। सबसे पहले उठ करके अपन ने नमोकार मंत्र पढ़ा 9 बार। जैसे नींद खुलती है, उठना बाद में है, पहले उल्टा हाथ लगा करके श्वास को बाहर फेंक कर देखना है, नाक से, इस नाक से श्वास आ रही है दाईं से, ये बाईं से श्वास आ रही जा रही। यदि दाईं से आ रही और आप इसी तरह लेटे हैं उसको ऊपर करके, तो उस हाथ को ऐसा टेकिए, श्वास अंदर भरते हुए ओम नमः सिद्धिभ्य बोलते हुए उठकर बैठ जाइए। 9 बार नमोकार पढ़िए। फिर एक बार सुरक्षा कवच फिर से बता रहे, देख लें। लोग अलग से आके पूछते हैं, हम अलग से नहीं बताएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार और। इस तरह हाथ फैलाइए, श्वास अंदर की ओर खींची, मन में नमो अरिहंताणम बोला। आपके हाथ में 3 लोग 3 काल के अरिहंत परमेष्टि की सफ़ेद कलर की ऊर्जा है। इससे अपने मस्तिष्क को कवर्ड कर लीजिए, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास फेंक दी, छोड़ दीजिए। नॉर्मल होने के बाद पुनः श्वास अंदर लेते हुए हाथ फैलाएंगे, मन में नमो सिद्धाणम बोलेंगे। आपके हाथ में 3 लोग 3 काल के सिद्ध परमेष्टि की लाल कलर की ऊर्जा है। इससे अपने पूरे मस्तिष्क को कवर कर लीजिए, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल होने के बाद हाथ फैलाएंगे, श्वास अंदर लेंगे, नमो आयरियाणम बोलेंगे मन में। आपके हाथों में 3 लोग 3 काल के आचार्य परमेष्टि की पीले कलर की ऊर्जा है। इससे पूरे शेष शरीर को कवर कर लीजिए, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। श्वास का महत्व बहुत है, उसका ध्यान आपको अवश्य रखना है। नॉर्मल हो गए, फिर श्वास लेते हुए मन में नमो अज्झाणम बोलना है। आपके हाथों में 3 लोग 3 काल के उपाध्याय परमेष्टि की हरे कलर की ऊर्जा है। 4 शस्त्रलेस बॉडीगार्ड हैं। 2 को आप अगले खड़ा कर दीजिए, आगे 2 को पीछे खड़ा कर दीजिए। ऐसा करके निगेटिव ऊर्जा को नीचे फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। पुनः नॉर्मल होने के बाद श्वास अंदर लेते हुए मन में नमो लोए सब श्रावणम बोलते हुए आपके हाथों में 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्टि की 2 कलर माने जाते हैं, नीली और काले, भी दोनों आपके हाथ में हैं। जमीन से टेक दीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए, आपकी शरीर के नीचे वज्र की भूमि बन गई है। अब श्वास छोड़ दीजिए। पुनः नॉर्मल होने के बाद श्वास अंदर लेते हुए अब जो ध्यान रखना है, यदि दाईं नाक से श्वास आ रही जा रही है तो दाएं हाथ से, बाईं नाक से श्वास आ रही जाइए तो बाएं हाथ से अपन को 3 परकोटे बनाना है। श्वास अंदर लेते हुए ईशो पंच नमो यारो शव पाव प्रांशलो मंगलालम च शब्बेशम पड़म वही मंगलम। जैसे राजा महाराजा लोगों की राजमहल की चारों ओर बड़े बड़े 3 परकोटे हुआ करते थे, खाई होती थी कि कोई शत्रु आक्रमण ना कर सके, राजमहल में प्रवेश ना कर सके। ऐसे ही आपके शरीर की चारों ओर 3 परकोटे बन गए हैं और आपको कोई खतरा नहीं। ये आप 24 घंटे के लिए भी बना सकते हैं, चाहे तो 3 बार भी बना सकते हैं, अथवा सुबह दोपहर शाम भी बना सकते हैं। जिस तरह की सेफ्टी सुरक्षा आपको चाहिए है इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए देखो, अपना उद्देश्य ये कोई साकांक्ष भक्ति नहीं है, ये कोई निदान नहीं है। हमें धर्म ध्यान करना है, भगवान का नाम निर्विघ्न शांति से लेना है। इसके लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म साधन का पहला कारण है, इसलिए उसको स्वस्थ रखना आवश्यक है। तो पुनः आप मन में नमो अरिहंताणम बोलेंगे, हाथ फैला करके श्वास अंदर लेते हुए आपके हाथों में 3 लोग 3 काल के अरिहंत परमेष्टि की सफ़ेद कलर की ऊर्जा है। सफ़ेद कलर के जितने ड्राई फ्रूट्स और दवाइयाँ हैं वो सब आपके हाथ में। इसको पूरे शरीर में भेज दीजिए, जहाँ कहीं जिस किसी तत्व की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। इतने समय तक श्वास रोक के रखना है। फिर नॉर्मल होकर के पुनः श्वास अंदर लेते हुए मन में नमो सिद्धाणम बोल रहे हैं। आपके हाथों में 3 लोग 3 काल की सिद्ध परमेष्टि की लाल कलर की ऊर्जा, लाल कलर की जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो सब आपके हाथ में हैं। इससे शरीर में भेज दीजिए, जहाँ कहीं जिसकी कमी होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। यहाँ श्वास छोड़ना है।
फिर नॉर्मल होने के बाद हाथ फैलाइए, श्वास अंदर लेते हुए नमो आयरियालम ऐसा बोलेंगे। आपके हाथों में 3 लोग 3 काल के आचार्य परमेष्टि की पीले कलर की ऊर्जा है। जितने भी पीले कलर के फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, सब्जी, वो दवाइयाँ होती है, उन सब का तत्व आपके हाथ में है। इसको शरीर में भेज दीजिए। जहाँ कहीं भी कमी होगी, आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल होने के बाद में श्वास अंदर लेते हुए नमो वाज्यालम मन में बोलेंगे। 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्ठी की नीली और काली ऊर्जा है आपके हाथों में। जितने भी नीले काले पदार्थों से आपको, दवाइयों से, ड्राई फ्रूट से, फूड से, सब्जियों से जो शक्ति प्राप्त होती है, वो सब आपके हाथों में है। इसको पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ कहीं भी इस तत्व की कमी होगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक कर फिर श्वास छोड़ दीजिए। इस तरह आप चाहेंगे। देखो, श्रद्धा का सारा खेल है। श्रद्धा से ही लौकिक काम बनते हैं, श्रद्धा से ही व्यवहार चलता है, श्रद्धा से ही रिश्तेदारी चलती है, श्रद्धा से ही व्यापार चलते हैं, श्रद्धा से ही मोक्ष मार्ग चलता है। यदि श्रद्धा है तो पत्थर भगवान है, नहीं है तो पत्थर है। श्रद्धा है तो गुरु साधु परमेष्टि भगवान है, नहीं तो हमारे आपके जैसे ही मनुष्य हैं। तो श्रद्धापूर्वक करें। और भी दूसरे तरीके हैं जो आपको बताए जाएंगे। अभी समय हो रहा है। जिसने भी 1 लाख माला का नियम नहीं लिया है, नियम लेकर के श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से आप जाप करें। सब कुछ ठीक आपके अनुकूल होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आप जो भी चाहेंगे, बशर्ते कि जितनी आपके कर्म का उदय है उस हिसाब से विशुद्धि बढ़ाएं। श्रद्धा और एकाग्रता से जाप करेंगे, काम नियम से होगा। अपना लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्त करने का है, और उसमें जो बाधक कारण हैं वे दूर हो जाएं। इसके उद्देश्य अपन को ये करना है। इसमें 2 दिवसीय जो शिविर है, डॉक्टर विमल कुमार जी आपकी बालिकाओं के लिए संस्कारित करने वाले हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करने वाले हैं। मेरी 100% भावना है आप सभी लोग अपनी बच्चियों को अवश्य 2 दिन के लिए शिक्षित करने के लिए, इनके पास प्रशिक्षित करने के लिए भेजें। आपका कल्याण होगा। मैंने कल ही एक बहन के मुँह से सुना है, सुन लो, इसको सुन के जाइए। आप लोगों ने जो सेपरेट अपनी बच्चियों के लिए कमरे बना दिए हैं, लैपटॉप और मोबाइल दे दिया है। आप जब सो जाते हैं 10-11 बजे, तब वो मास्क या क्या जिस फेस को सेव करके, नकाब जिसे कहते हैं, बांध करके और घूमती हैं। 11, 12, 1, 2, 3 बजे आकर के रात 4 बजे आके सोती हैं और जाके सारी व्यसन करती हैं। आप समझ रहे वो रात भर पढ़ती रही है इसलिए सो रही है, वो रात भर कहाँ घूमती रही है आपको पता नहीं है। लड़कियों को जब तक शादी ना हो जाए अपने साथ ही रखना चाहिए, खिलाना पिलाना सुलाना चल पढ़ाना चाहिए। आप लोग सेपरेट कमरे दे रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, सारे व्यसन कर रही हैं वो। और जैन धर्म में संस्कृति कैसे चलेगी, आपका और उनका कल्याण कैसे होगा, इसकी हमें बहुत चिंता लग रही है। महाराज जी ने कितनी गहरी बात अभी बताई आपको। आप निश्चित मानिए, बच्चियां खुद कहती हैं शादी करने की क्या ज़रूरत है आज के ज़माने में। ये बच्चियों के भाव हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में महाराज जी के, वीर सागर महाराज जी के सामने उन्होंने कमिटमेंट किया है पूना में। मेरा आपसे निवेदन है, ये लेके जाएंगे घड़ी जो भी चाहिए जिसको भी। 10:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, दोपहर को ब्रेकफास्ट मिलेगा और शाम को 4:30 बजे तक क्लास चलेगी। 2 दिन की क्लास है। दूसरे दिन बच्चियों के माँ बाप को बुलाया जाएगा, उनके लिए 1 घंटे की क्लास है कि आज के संदर्भ में बच्चियों का लालन पालन कैसे करना चाहिए और चूक हमसे कहाँ होती है। जो लड़की 20-22 साल तक अपने माँ बाप को नहीं समझ सकी, 1.5 साल के लड़के के साथ कैसे बाहर चले जाती, कल ले लेना। बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा होगी। महाराज जी की मर्यादा है बोलने की। जो उन्होंने बोला कि अगर आपको श्रद्धा है तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को आज ही भेजिए, बहुत आवश्यक है। जय जनेरा।